हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है। तो कोई भी जावा प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंटरव्यू में पूछा था तो हमें इसके बारे में नहीं पता होता कि एग्जैक्टली होता क्या है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन देनी है। तो हम आज उसी से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर होता है। दिस इज़ एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। तो ये बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, राइट, ये इसका एक्सेस डिसाइड करता है। तो जो हमारा जेवीएम होता है वो क्लास के बाहर से हमारे प्रोग्राम को एक्सेस करता है, राइट। तो अगर ये पब्लिक नहीं होगा तो हमारे मेन मेथड को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। और ये तो हमको पता ही है कि जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो स्टार्ट मेन मेथड से ही होता है। तो इसीलिए ये पब्लिक देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक। तो स्टैटिक है इसीलिए ताकि हमें कभी भी जब हम अपने मेन मेथड को एक्सेस कर रहे हैं उसका क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। अगर हमने इससे पहले वाले सेशन में भी पढ़ा था कि स्टैटिक क्या होता है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। तो जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसका यूज़ ये है कि हमें हमारे जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े और डायरेक्टली हम अपने मेथड को एक्सेस कर पाएँ। कमिंग टू वॉइड। तो वॉइड इज़ नथिंग बट अ रिटर्न टाइप। तो इट इज़ अ रिटर्न टाइप, ठीक है। सो होता क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर हमको कुछ रिटर्न नहीं करना तो हम वॉइड लेंगे। वॉइड मतलब नथिंग, राइट। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है तो हम यहाँ पे वॉइड यूज़ कर रहे हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, मेन। तो अगेन मेन मेथड इज समथिंग विद जेवीएम सीज फर्स्ट एंड यहीं से हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज़ बेसिकली प्री डिफाइंड क्लास। तो हमारी जो जावा में जो कुछ प्री डिफाइंड क्लास है उसमें से स्ट्रिंग एक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं। तो इवन तो हम वॉइड यूज़ कर रहे हैं और रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, तो हम कुछ पास नहीं कर रहे, राइट। फिर भी ये एक हमारे सिंटेक्स का पार्ट है और इसीलिए हमें ये लिखना ही है, इवन हम कि अगर कुछ पास नहीं कर रहे तो भी। अभी हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको एज इज़ लिखा हुआ है और जब हम रन करते हैं तो हमारा आउटपुट प्रिंट हो जा रहा है, सब्सक्राइब कोड टकीला, राइट। बट यहीं पे अगर हमने लेट से पब्लिक नहीं लिखा हो, हमारा पास लेट से कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है और उस टाइम पे जब हम रन करेंगे तो प्रोग्राम रन होगा बट हमको एरर आ जाएगा, मेन मेथड नॉट फाउंड, राइट। क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा जेवीएम है वो सबसे पहले मेन मेथड को फाइंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब भी फाइंड कर पाएगा जब हमारा मेथड पब्लिक हो। अभी जस्ट बिकॉज पब्लिक नहीं है तो उसको वो नहीं मिला, इसने उसने ये प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हमको सजेशन भी दिया है कि इसको हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आस्क करके जो एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है उसमें लिखें, ठीक है। तो अभी मैं पब्लिक लिख देता हूँ एंड लेट से पब्लिक है बट हमारा स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारा स्टैटिक नहीं है तो अगर हम रन करते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। तो अभी क्या बोल रहा है, मेन मेथड इज़ नॉट स्टैटिक इन क्लास लर्न टुडे, राइट। सो उसका मतलब यही बोल रहा है कि जो भी हमारा मेथड है, राइट, उसको हमें स्टैटिक देना पड़ेगा एंड उसको हमको यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है। तो अभी हम स्टैटिक डाल के देखते हैं और रन करते हैं। तो अभी ये प्रिंट हो जा रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया, लेट्स से हम कोई रिटर्न टाइप नहीं दे रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई भी हमारा रिटर्न टाइप नहीं है तो पहले ही जस्ट बिकॉज हम एक्लिप्स में हैं तो हमको ये हाईलाइट कर दे रहा है कि हमारा कोई ना कोई रिटर्न टाइप होना चाहिए और हमको सजेस्ट भी कर रहा है कि उसको हम वॉइड कर दें। तो दिस इज़ विद द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। थैंक यू।